प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सभा बिच तुलसीदास महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सुमिरन दीप जलाई के धरहु हृदय में ध्यान। शरण पड़े हैं लाज रखो हे मेरे प्रभु राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दान। मौसम पतित पतंग का तुम पथरा खहुरा। आइए मानस के प्रेमी श्रोता समाज, मानस प्रसंग में प्रवेश करे के पहले हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की भजन करन स्तुति करन। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे
सुंदर करतारी, संत विहंग उड़ावन हारी, संत विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संत विहंग उड़ावन हारी, संत विहंग उड़ावन हारी। राम हरे रामा, हरे 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 राम हरे रामा। कथा कली विटप कुठारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम हरे रामा, हरे 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 रामा, हरे राम 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 हरे रामा। हम कथा सुनाते राम सत्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम 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 राम। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, वंदे विदेहतनिया पद पुंडरीकम। कैशोर सौरभ
समाहित योगी चित्तम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। चंदाला जैसे ताके चंदैनी सुखवा पावत बिहान। छत्तीसगढ़ के ये पावन धरा धाम गांव मरौद में जी हाँ राम रामायण स्वागत करत है जम्मो संत और सुजान। अतेक सुघर अकल्ले ये मानस मंच के आयोजन करैया ये गांव के समस्त भगीरथी कार्यकर्ता गण मल्ला ये जगह में उपस्थित करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी मोर माता बहन मल्ला ये गांव के जम्मो जवान साथी और जम्मो जवान साथी मल्ला ज्ञान के नवा नवा रद्दा बतैया जम्मो सियान मल्ला अवैया जवैया गवैया बजैया और जम्मो मानस मंडली मनबर प्रशंसा के नवा नवा पुष्प बंधैया आदरणीय मंच संचालक महोदय आदरणीय निर्णायक गण आप सबके चरण कमल में श्री तुलसी के वाणी मानस परिवार गांव मालीडी जिला महासमुंद के डहाले सादर जय जोहार है जिला आप मन सादर सहृदय स्वीकार करो और हमला आशीष प्रदान करो। भैया हो बड़ा अनमोल है ये राम कथा कहे गए ना कि जेकर कहे और जेकर सुने से ही मिट जाए जीवन के समस्त व्यथा वही ला तो मिल के हम सब कथन ना राम कथा। और आप मन सोचत हो महतारी हो कि ये छोटे से लड़का ये मानस मंच में बैठ के हमला मानस के मर्म समझाही कहा तो हो ना तो एक बात मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ न तो मोर पास उतना बल है न ही बुद्धि है न ही ज्ञान है और ना ही विवेक है जो रामचरितमानस के मर्मला मैं आप मन के बीच में रख सकूं। परंतु फिर भी हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री बालक राम जी पटेल हमला एक के ठक बात की इसका कि बेटा अरे विशेषता तो ये कथा में है रे वक्ता में कोनो विशेषता नहीं है। और सिरतोन बात आए सज्जनों वक्ता काला गोठिया जो रामचरितमानस में लिखे हुए बात है वही चले तो गोठिया थे विशेषता ये कथा में है। तभी तो देख लो स्वयं भोलेनाथ जिला मानस के प्रथम रचनाकार कहे जाते रची महेश निज मानस राखा। एक बार कौन कहे सज्जनों भगवान भोलेनाथ बार बार कथा सुने बर जाते काबर भगवान भोलेनाथ जाना थे कि विशेषता ये कथा में है वक्ता में कोनो विशेषता नहीं। अच्छा सज्जनों ये कथा में ऐसे का विशेषता है जेला एक बार कौन कहे बार बार सुने के मन करते। सज्जनों ये कथा ही आए जेन हर हमला निम्नता से उच्चता की ओर ले जाते। और एक तक बात के ध्यान चाहूं महतारी हो कहीं कथा में ध्यान नहीं लगावे ना तो ऊंचा पद पाए के बाद भी हमला नीचे पद में आ जाना पड़ जाते। उदाहरण है रामचरितमानस में कब जब भगवान भोलेनाथ एक बार कथा सुने बर जात रखे तब ध्यान चाहो भैया मन के घलो और महतारी मन के घलो जब भगवान भोलेनाथ कथा सुने बर गीस तो ओ जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान भोलेनाथ के नाम के अक्षर के रखे रहते 2 अक्षर। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही 2 अक्षर के महतारी हो शंभु।
और ओकर साथ एक झिनौ गोरी से जानथो कौन? संग सती जग जननी भवानी, बड़ा ही लंबा चौड़ा उपाधि लेके कोनो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछ बैठी, कसगा बाबा जी, भगवान भोलेनाथ के नाम रखे 2 अक्षर के शंभु और माता सती के लंबा चौड़ा, संग सती जग जननी भवानी, ऐसने का बात बोलते भैया हो? अरे माता सती अपन गोसैयल जिद करे थे, स्वामी कहाँ जात हो? कथा सुने बर जात हो तो महुल संग में ले जाते। प्रश्न है महतारी हो आप मन से, ए जगह कथा होते तब तो कथा सुने बर उपस्थित होगे, और मान लो कहीं यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर कहीं कथा होते और आप मन के गोसैया कहीं कथा सुने बर जाते, तो सच सच बताओ महतारी हो, कौन कौन अपन गोसैया जिद करथो है स्वामी हमू कथा सुने जाबो की? सच सच बताओ। माता सती जिद करी, संग सती जग जननी भवानी, बड़ा ही लंबा चौड़ा उपाधि लेके पहुंच गए कथा सुने बर, लेकिन सब जाना थो कथा में ध्यान नहीं लगाई। कथा में ध्यान लगाते कौन? भगवान भोलेनाथ। अब देखो, जब भगवान भोलेनाथ कथा सिर्फ सुनत बसे तब ओकर नाम अब के अक्षर के हो गए। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश, के अक्षर के होई? 3 अक्षर के। आर 2 अक्षर के नाम लेख शंभु। माता सती के कोई उल्लेख नहीं। अरे जिला भगवान श्री रामचंद्र की कथा से प्रेम नहीं है, ओकर उल्लेख का करना। और जब पूरा कथा हो जाते ना महतारी, और कथा होए के बाद वापस जाते, तब देखो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां लिखते का, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, के अक्षर हुई? 4 अक्षर। आयरिश के अक्षर के नाम लेके 2 अक्षर के शंभु, कथा सुनत सुनत के अक्षर के हो गए 3 अक्षर के महेश, और कथा सुने के बाद वापस जाते तब 4 अक्षर के त्रिपुरारी। लेकिन ओकर साथ एक झिनौ आयरिश कौन? लंबा चौड़ा उपाधि लेके संग सती जग जननी भवानी। ओ कैसे जाते? चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष के बेटी बन के गी। दक्ष कौन? तो दक्ष एक घमंडी राजा। माता सती अपन मन में घमंड लेके गई, इस परिणाम का हुई? माता सती के मन में संशय उत्पन्न हो गए, मोह उत्पन्न हो गए, भ्रम उत्पन्न हो गए, यहाँ तक कि अपन पति से दुराव घलो हो गए। दुराव ला कौन कहे सज्जनों? माता सती ला अपन प्राण त्यागना पड़ी। पुनः जब पार्वती के रूप लेके आई तब कथा में ध्यान लगाई। सज्जनों, माता सती ला तो पुनर्जन्म मिल गए, लेकिन ये नर्तन हमला और दोबारा मिल जही, एकर कोनो गारंटी है का? है कोनो गारंटी महतारी हो? नहीं है ना? तो आओ यही नर्तन में ही हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा में ध्यान लगा। बड़ा ही पावन प्रसंग आप मन के बीच में निकले हैं सज्जनों। अयोध्या का सोठा क्रमांक 2 की चौपाई, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखते, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज की प्रसंग, बड़ा ही पावन प्रसंग। आज देख लो वो केवट जी महाराज। सजनों, भगवान ला पाना है ना तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 ठन व्याकरण के ज्ञाता होना जरूरी नहीं है। तपस्या करना जरूरी नहीं है, वेद पाठ करना जरूरी नहीं है, व्रत पूजा रखना जरूरी नहीं है। भगवान ला पाना है तो भगवान ला पाए के सिर्फ एक ही साधन बता दी, बहुत ही सरल साधन। और वो सरल साधन का है भगवान के भक्ति और भगवान से प्रेम कर लो। और भगवान से प्रेम कौन करते? जिन भगवान ला अपना मानते है कि नहीं? प्रेम तो ओकरे से ही किए जाते। सज्जनों, हम सब भगवान के जन आन, हम सब भगवान के जन आन, लेकिन एक ठक बात बताओ, का आप मन भगवान ला अपन समझतो? अपन समझतो का भगवान ला कि ये भगवान मोर आए? जे दिन भगवान ला मोर समझ में ना, वो दिन भगवान से प्रेम घलो शुरू हो जाए। और जब भगवान से प्रेम अथाह जब बढ़ जाते ना सज्जनों, तो भगवान ला स्वयं ओकर पास आना पड़ते। भगवान ला बुलाए की जरूरत नहीं पड़े।
न्योता दे की जरूरत नहीं पड़े। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान ला आना पड़ते। और आज देख लो गंगा घाट में प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचे और गंगा के घाट में काकर से मिलन होते केवट जी महाराज से। और आज वो केवट जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पखारते सज्जनों। और वो चरण कमल पखारे के जो आनंद है वो आनंद ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरा अपन शब्द में नहीं लिख पाई। और का आनंद मिलते यही कथा प्रसंग ला आधार बना करके कुछ समय के लिए आप सबके बीच में प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा और चिंतन करबो। ओकर से पहले आओ एक प्यारा सा भजन बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो। तुलसी के वाहनिए अमर कहानी तुलसी के वाहनिए अमर कहानी सुने बिना जिंदगी हनीरस हो जाही रे। सुने बिना जिंदगी हनीरस हो जाही रे। तुलसी के बानिए अमर कहानिए तुलसी के बानिए अमर कहानिए सुने बिना जिंदगी हनीरस हो जाही रे। सुने बिना जिंदगी हनीरस हो जाही रे। आज मिले हमें मौका तो लगनी ठोका ले हरि से डरावे। तुलसी के बानिए अमर कहानिए तुलसी के बानिए अमर कहानिए सुने बिना जिंदगी हनीरस हो जाही रे। सुने बिना जिंदगी हनीरस हो जाही रे। नश्वर काया धपुट है माया लैले हरि गीत राम हो गाइले हरि गीत राम। नश्वर काया धपुट है माया लैले हरि गीत राम हो गाइले हरि गीत राम। आज मिले हमें मौका तो लगनी ठोका ले हरि से डरावे। तुलसी के वाणी है अमर कहानी है तुलसी के वाणी है अमर कहानी है सुने बिना जिंदगी हनीरस हो जाही रे। सुने बिना जिंदगी हनीरस हो जाही रे।
गंगा के घाट में आज प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचे हैं। साथ में कौन है? जगत जननी माता सीता और भाई लखन लाल। और वो गंगा के घाट में मुलाकात होते काकर से केवट जी महाराज। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। कि प्रभु हम तो तोर मरम ला जानता नो। एक बात हम कहना चाहत हन का, अरे हमारे पास उतना संपत्ति नहीं है कि यदि हमार डोंगा कहीं नारी बन जही कथल सब जाना था कि और कहीं दूसरा हम डोंगा बिसा सकन। अतका हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास खाए बर घलो कुछ नहीं है। केवट जी महाराज साफ साफ बोल दिस का, अरे पात भरी शहरी सकल सूत बारे भरे। पात भरी शहरी सकल सूत बारे बारे। केवट के जाति कछु भेद ना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु भेद ना पढ़ाई हो। प्रभु घर में सिर्फ सुखसी है हमार खाएगा और हिल हम खा खा के जिया। अरे हम तो वेद पाठ घलो नहीं पढ़े हैं। वेद पाठ पढ़े रहते तो काकरो यहाँ जाके पूजा पाठ करके अपन परिवार के भरण पोषण कर लेते हैं स्वामी, लेकिन हम तो वह नहीं करे हैं। और प्रभु एक बात है का, ये सिर्फ डोंगा आए जेकर से मोर पूरा परिवार के भरण पोषण चले आते। केवट जी महाराज कहते का, अरे सब परिवार मेरा यही लागी राजा तू हो। सब परिवार मेरा यही लागी राजा तू हो। दीन हिन नहीं दूसरी गढ़ाई हो। दीन नहीं दूसरी गढ़ाई हो। साफ साफ बोल दिस प्रभु, अरे हम एकदम निच्चड़ गरीब हैं और हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम दूसरा डोंगा और बिसा सकन। और एक ठक बात हम और सुने हैं प्रभु, जे नारी बन थे ना वो साधारण नारी नहीं बने। अरे वो तो ब्राह्मणी नारी बन थे और हमारे जात के मल्ला। कहीं ब्राह्मणी नारी बन गई हमारे ये डोंगा और हमारे घर में कहीं आई तो सबले पहले हम लोग का कही कि हमारे पर अलग घर बना, अलग बर्तन बिसा। लेकिन प्रभु हमारे पास तो उसका सामर्थ्य है ही नहीं। और हम सुने हैं का, अरे गौतम के घर नी जो तरनी तरगी मोर। गौतम के घर नी जो तरनी तरगी मोर। प्रभु सो निषाद है कि साधना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद है कि साधना बढ़ाई हो। मोर घर में झगड़ा मत करा। अरे तोर पिताजी चक्रवर्ती सम्राट, अब वो तीन तीन नारी में घलो सामंजस्य नहीं बिठा सकिस प्रभु, तो मैं दो दो नारी में कैसे सामंजस्य बिठा। एक बात है प्रभु, हम आप ले डोंगा में चढ़ावो एक पार से ऊपर घलो ले जाबो, लेकिन ओकर से विनती है का, अरे तुलसी के इस राम रावरो जो साची कहा। तुलसी के इस राम रावरो जो साची कहा। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। भगवान श्री रामचंद्र जी ला साफ साफ बोल जिसकी प्रभु, जब तक हम आपके चरण कमल नहीं धो लेबो तब तक ये डोंगा में बिठाने वाला नहीं। केवट जी महाराज अनेक अटपटा बात की, अनेक अटपटा बात, अब वो अटपटा बात में प्रभु श्री रामचंद्र जी घलो मुस्कुराए बल्ले। प्रभु सिर्फ नाव मांगते, ओकर बाद जतका गोठियाना है ना वो सब ला केवट जी महाराज गोठिया। प्रभु चुप रहे, एकदम कले चुप। काबर केवट जी महाराज के बात ला सुनत रहे वो हा, जैसे घर में कोनो छोटे लड़का कुछ बात करते तोतली भाषा में,
तब बताओ तो घर के बड़े बुजुर्ग ओला मना करते का, ए बेटा तोला गोठियाल नहीं आत रे, ते मत गोठिया। बल्कि ओकर तोतली भाषा औ मगन होके सुनथन, औ बोल बेटा, अरे औ का बोल सकता, अरे बोल तो सही। प्रभु श्री रामचंद्र भी देखत कि ये का बोल सकते। अजय केवट जी अटपटा बात सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए बल्लभ, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट जी महाराज की बात ला सुन के हंसी। देखो सज्जनों, यहाँ एक सूत्र है। प्रभु श्री रामचंद्र जब केवट के घाट में आ रहे थे ना, तो बहुत रोए रहे थे। केवट जी महाराज समझ थे कि प्रभु ते भले मोर घाट में रोते हुए आथस, लेकिन एक घाट से कहीं जब मैं तो विदा करूं ना, तो रोते हुए विदा नहीं करूं। कैसे विदा करूं? हंसाते हुए विदा करूं। महतारी हो, ये सूत्र ला अपन जीवन में रख लो। बहुत बड़े सूत्र आए। हमारे घर में कोनो पहुना आते, कोनो सगा आते, भले वो रोते हुए क्यों ना आए, लेकिन जब ओला विदा करना है तब कैसे विदा करना है? हंसाते हुए विदा करना है। ऐसे नहीं कि हंसत हुए आते हमारे घर में और विदा करन था तो हमारे घर से रोते हुए जाते। ऐसे नहीं करना है महतारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जहि तो नाव न जाई। केवट जी महाराज ने बोली कि हे केवट जी, अरे जैसे भी तोल करना है कर रे भैया, अरे विलंब होते हमला एक पार से ओ पार जाना है, लेकिन सोई करूं जही तो नाव न जाए। कितना सुंदर शब्द लिखे प्रभु श्री रामचंद्र जी। सबके ध्यान चाहूं, नाव। अच्छा बताओ तो नाव के छत्तीसगढ़ी में का अर्थ होते दाई हो? नाव बताओ ना, जानते हो? नहीं जानो? डोंगा औ एक ठक औ अर्थ होते। पहली सियार मन कहे तोर काय नाव है? बोले कि नहीं बोले? बताओ तोर काय नाव है। अर्थात नाव के एक औ अर्थ होते का नाम, और मानो एक संकेत देते प्रभु श्री रामचंद्र जी का कि सोई करो जही तो नाव न जाए। आज नाम के ही तो चक्कर है ना कि हमारा नाम बढ़े। बोलते देख बेटी, देख बेटा, अरे वो काम कर जेकर से हमार परिवार के नाम मत जाए, हमार राज्य के नाम मत जाए, हमेशा हमार जो नाम है उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहे। प्रभु घलो बोल दी कि केवट जी महाराज, अरे जैसे करना है तो जल्दी कर, जा जल्दी जल्दी। गंगा के जल ले आ, हमर चरण पखार, और हमला एक पार से ओ पार ले जा। बेगी आनु जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार पारू। हमला बहुत विलंब हो गए भैया, अरे हमला एक पार से ओ पार जाना है, एक काम कर जल्दी करना है दिलकर। केवट जी महाराज कहते प्रभु एक ठक बात हमू जानथन, अतका बेड़ भले हम अपन आप ला अनपढ़ कहा थन, लेकिन हम ओतका अनपढ़ नहीं हन। एक ठक बात ला सबो जानते, हमू जानतन, और वो बात आइए कि धर्म के काम कभी अकेला नहीं करना चाहिए। महतारी हो, धर्म के कार्य कभी अकेला नहीं करना चाहिए, धर्म के कार्य पूरा परिवार के साथ करना चाहिए। और केवट जी महाराज कहते प्रभु मोरो परिवार है, और वो परिवार के मतलब में बोल के हो कि आज प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल धोहूं और ओकर चरणामृत तहु मल्ल पियाहूं। तो प्रभु एक काम करथो का, मोर परिवार के मतलब घलो बुला के ले आते। काबर आज तो अमृत बरसने वाला है, और अमृत के पान कहीं में अकेला कर लूं, मोर परिवार के मन नहीं करही, तब प्रभु एक काम करथो का, बुला ले मोर परिवार के। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अब जाके अपन परिवार वाला मन बोलते है, देखो रे बेटा हो, आज भगवान के चरण कमल एक बार घलो नहीं बार बार धोना है, और जब बार बार धोऊ ना तो भगवान कंझटा घलो चाहिए, और कंझटा जाए के भागे घलो प्रयास कर ही। तो एक काम करना है का, भगवान ला ए जगल भगाना नहीं है, ओला बंदी बना के चारों तरफ ले घेर लू। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कविता वेले बड़ा सुंदर लिखे सज्जनों का, अरे प्रभु रूख पाई के बलावे बालक घरे दी, प्रभु रूख पाई के बलाए बालक घरे दी, बंदी के चरण चहु दिशी बैठी घेरी घेरी, बंदी के चरण चहु दिशी बैठी घेरी घेरी। चारों दिशाओं से घेर के बैठ जाओ।
तो काबर बाबू, अरे आज भगवान के चरण कमल एक बार नहीं बार बार धोना है, अस्कटा चाहिए, कहीं भागे मत, घेर के बैठ लेना है। अब केवट जी महाराज भलो उच काम करत थे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते यहाँ केवट जी महाराज छोटे से कठौता लाने, कठौती नीला है, कठौती काबर नीलाई, कठौता काबर लाने हैं, ये कारण कठौता लाने हैं। कठौती लाहूं तो वो नारी बन जाही कहीं गलती से, और कठौता लाहूं तो वो का बन जाही पुरुष बन ही, और पुरुष बन ही तो ओला मैं अपन नौकर बना के रखूं, डोंगा ला उही खेही उही चलाही, और मैं मालिक बन के रहूं। छोटे से कठौता लाई, अरे छोटो सो कठौता भरी पानी पानी गंगा जू, छोटो सो कठौता भरी पानी पानी गंगा जू, होए पाए पियत पुनित बारी फेरी फेरी, होए पाए पियत पुनित बारी फेरी फेरी। फेर फेर के बाबा जी लिखे का कि केवट जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल ला फेर फेर के धोआ थे, और चरण अमृत ला पिया थे। कैसे फेर फेर के? पहली एक पैर ला धोई, ओका बाद ओ पैर ला फिर भी अमृत प्रभु श्री रामचंद्र जी। अब दूसरा पैर ला धोआ थे, जैसे दूसरा पैर ला धोई केवट जी महाराज कहते प्रभु भीम रख देस ना तोर पैर ला, देख तो फिर धुर्रा हो गया। अरे ये धुर्रा हो गया, फिर तो धोन दे के मोला, फिर ओकर पैर ला धोते तो दूसरा पैर फिर भिया में फिर धुर्रा हो गया। और धोना काला है, धुर्रा ला तो ही साफ करना है ना, चरण कमल ला धोते हुए। बोलते प्रभु ऐसे नहीं बनने वाला, एक काम कर तो दोनों पैर ला उठा। अब बताओ तो महतारी हो, दोनों पैर ला कोनो उठा ही तो वो गिर ही नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के थे, अरे दोनों पैर ला जब मैं उठाऊं तो मैं गिर नहीं जाऊं जी, कैसे बात कर सकते हैं? तो एक काम कर प्रभु का, एक काम तो कर ही सकथस ना, तो एक काम कर, ये तो दोनों हाथ है ना, ये दोनों हाथ ला मोर सिर में रख, और एक ठक पहला मोर घुटना में रख, तब देखबे प्रभु कैसे गिरबे तेला। देखो वो केवट जी महाराज जे प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीष पाएवर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मंत्र सत्र थे। आज वो परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट जी के हाथ सिर में अपन दोनों हाथ ल रखे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे का, अरे तुलसी सराहे ताको फागु सानु राग सूर, तुलसी सराहे ताको फागु सानु राग सूर, पर से सुमन जय जय करी तेरी तेरी, पर से सुमन जय जय करे तेरी तेरी। वाह केवट जी वाह, देवता मन भलो आकाश से फूल बरसात है। जब देखते का कि केवट जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल सज्जनों सब कोई माड़ी भर तक नहीं धो पाए। तीनों लोक ला जब नापी ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी सिर्फ अंगूठा तक बस धो पाई है कि नहीं। बिहार होते प्रभु श्री रामचंद्र जी के, जनक जी पांव पखाड़ते तक सिर्फ अंगूठा तक, और वही सिस्टम अभी भी चले आते हैं। दाई महतारी मन अपन बेटी दमान के पांव पखाड़ते तक कतका अंगूठा तक है नहीं, अतकिले से पखाड़ लेते और चरण अमृत पी लेते। लेकिन केवट जी महाराज आज प्रभु श्री रामचंद्र घुटना तक के पहला धोते और वो चरण अमृत ला पिया थे। देवता मन देखते वाह केवट जी वाह, फूल बरसात है। आज तोर भाग्य सबसे पुण्य है, सबसे सराहे के लिए है। जैन परम पिता परमेश्वर के चरण कमल पाए पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन घलो तरस जते। आज वो चरण कमल ये चरण अमृत के रसपान ते करा था। प्रभु श्री रामचंद्र कहते भैया तहु पी डरे और वह मन पी जा। आगे का होते सजनों, आओ एक प्यारा सा भजन बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। सुखिया सब संसार है, अजी खाए पिए यहु तो
दुखिया दास कबीर है हो तो जागत जागत रो। हरे कोटिन हंसा मिल के सब मान सरोवर जाए कत को खावे केकरा घोंघी ओ बिरले हमोती पाय। एक रेसेती के था भैया न गाले ते गाले ना हरि के नाम लगाना।
से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल कौन धो थे? केवट जी महाराज। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धो थे तब अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वास्तविक बात है सज्जनों, भगवान के चरण कमल धोए की यदि कोनो अवसर मिल जाए तो ओकर से बड़े भागमानी और कौन हो ही बताओ? कौन हो सकते का? नहीं ना। तबे तो देवता मन घलो की बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज कोई नाही। एकरा संत धर्मात्मा, एकरा संत पुण्यात्मा कोनोच नहीं है। काबर देवता मन घलो प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल के सेवा नहीं कर पाए उसका, जतका आज केवट जी महाराज प्रभु के चरण कमल के सेवा करत है। एक पल्ले धोई, दूसरा पल्ले धोई, अपन पीस चरण अमृत ला अपन लइकल पियाई, फिर चरण कमल ला धोत, ओकर बाद अपन पत्नी घलो पियाई। लखनलाल जी कहते भैया पूछ तो होइस कि नहीं होइस तेला? प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते ते ही पूछ लेना का, पूछ लेती ही। अरे हम तो पहले बोल रहे हैं हो तो विलंब उतार ही पार। अरे हमला बहुत विलंब हो गए रे भैया, हमला एक पार से वो पार ले जा। हम तो पहले बोल रहे हैं, अब ते ही पूछ के देखना। बोलते केवट जी महाराज, हे केवट जी महाराज अब तो हो गए ना। अरे चरण अमृत तहु पी डरे, तोर पुत्र लग हलो पिया डरे, तोर पत्नी लग हलो पिया डरे, अब तो हमला डोंगा में बिठा जियो, ये पार से वो पार ले जाओ। केवट जी महाराज का थे उतके बेरक बात याद नहीं है का? जतका बेरक ते देखे कि दूसरा डोंगहार बुलाने वाला रहे कि छोड़ ना ये डोंगा वाला ला। अरे ये घाट में का एक ही डोंगा वाला है, अरे हम दूसरा डोंगा वाला बुला लेते हैं। कौन वाइस का बता नहीं ना काबर? अरे गांव बैठ का हो है, और गांव जब बैठ का हो रही ना तो प्रभु जवाबदारी मोला सौंपेगे। आप मतलब ये डोंगा में बिठाए के पार से पार ले जाएंगे। और जब गांव भर में बैठ का हो है, गांव भर के मन सब हाँ हाँ कहे है, तो एक ठक बात मी बस प्रसाद ला पाल होगा। जैसे कि गणेश बिठा दो, दुर्गा बिठा दो, तब काय कर तो बताओ तो घरों घर से चंदा आते कि नहीं आए? और जब घरों घर से चंदा आते तो घरों घर में प्रसाद घलो पहुंचाए लगते कि नहीं लगे? कि ऐसे नहीं कि घर घर ले चंदा है अब सब प्रसाद ला सीधा समिति चौला मन खा ली। घर घर पहुंचाते कि नहीं पहुंचाए? हमर डहान पहुंचाते भाई, हाँ तुहरो मन डहान पहुंचाते। केवट जी महाराज कहते भाई नहीं हो है रे भैया। अरे गांव बैठ का और इस गांव मोला जवाबदारी सौंपे गए है, और गांव के मतलब कहीं चरण अमृत नहीं पिला हूं तो प्रभु कालित मोल गांव निकाल दी का। एक काम कर थो का काम, पूरा गांव वाला मतलब बुला लेते। केवट जी महाराज पूरा गांव वाला बुला ली, लाइन से खड़ा कर, देखो लाइन से लगे रहो भाई, एक एक करके सबला प्रसाद मिली। और छोटे से कठौता ला है, बड़े जन कठौता घलो नहीं, भारी चालू। भले पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सबले ज्यादा बुद्धिमान। बड़े से कठौता नहीं, छोटे से कठौता लाने हैं, और छोटे से कठौता में बड़कन पानी यही का बताओ। एक कनिक पानी, एक कनिक पानी में चरण अमृत धोते, एक झिलक अमृत पिलाई, फिर खत्म। फिर भगवान के चरण कमल धोते, फिर दूसरा ला चरण अमृत पिलाते। एक एक करके बहुत समय हो गया। देखते आज ये केवट जी महाराज के इतना भाग, चरण कमल अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही संपुण्य पुंज को नाही। और एक बात है, केवट जी महाराज सिर्फ अपने कुल के उद्धार नहीं करे है, अपन साथ साथ पूरा गांव के और गांव वाला मन के साथ जो ओकर पूर्वज रही से वो पूर्वज मन के घलो उद्धार कर दे सज्जन। प्रभु कथे अब होइस का पूरा गांव वाला मन घलो प्रसाद बांटे। अरे पाछू डहान हम अयोध्यापुरी के मतलब छोड़ के आहन, और विनती है तोर से, का बात है महतारी हो का ऐसे गोट गोठियात हो, जेला अपने अपन गोठिया गोठिया के हंसत हो और हम ला नहीं बतात। अरे हमू चाहतन वो गोट ला हमू सुनन, हमू हासन, तुहिच मन का वरे के ला हासन। पाछू के मला देखा तो पता नहीं भजन चलते तत्के पर मस्त ताली बजाते।
और जैसे कथा चलते तत्के बेर आपस में गोठियाना शुरू कर देते। एक ठक बात कहूं मैं, बीच बीच में कहीं कोनो गोठियात रहते ना तो वक्ता के ध्यान भटकते, और जब श्रोता अच्छा मिल जाते, रसिक श्रोता जब मिलते ना तो वक्तल घलो आनंद आते कथा कहे के। आप मन से ज्यादा सुने से ज्यादा आनंद तो कहने वाला घलो आते जब रसिक श्रोता मिलते। और एक बात है, बीच बीच में कहीं गोठियात हुना महतारी हो तो कथा प्रसंग बिल्कुल नहीं समझ पाओ। जैसे स्कूल के लड़का कक्षा में हल्ला करत रहते, ओतके बेरा कहीं ओकर मास्टर जी प्रवेश करते तो का कहते, सबले पहले ये लड़का हो चुपचाप रहो, हल्ला मत करो। अरे हल्ला करहू तो फिर पाठ ला कहाँ समझ पाहू, बिल्कुल हल्ला मत करो, चुपचाप रहो। और यही बात ला हमू कहा था कि चुपचाप रहो। और कई बार चुप रहे भलो भलाई है, कहीं बीच बीच में गोठिया देवे ना तो बनते हुए काम घलो बिगड़ जाते। एक ठक बात में सुरता आगे बता देता। हमारे गांव में हावे एक जिन महाराज, आ वो महाराज के हावे 3 जिन लइका। शादी ब्याह सीजन चलत तब बता देते महतारी हो, तीनों लइका भारी सुंदर, ओकर मनत का सुंदर हमारे गांव में कोनो च नहीं है। लेकिन 3 साल हो गए बपरा मन के बिहावच नहीं होते। ओकर दादा बेचारा एक ठक गांव गी, एक के घर में 3 लड़की मिल गए, तीनों भारी सुंदर। लड़का बाबू आके समझा थे, देखो रे बाबू हो, अरे फलाना गांव गे रे हो रे, एक के घर में 3 लड़की मिल गए, तीनों भारी सुंदर, और तुहरम सुंदरतम कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक के बात के बेटा हो, तू मन हरो तोतरा। और जाओ वहां गोठिया दे थो लड़की बाबू जान डर थे मन तोतरा की अपन बेटी नहीं बिहाय। तो अब एक काम करना है का, अब की बार जी जात न यहाँ कले चुप रहू। अरे हाँ वाला बात आई तो मुड़िल टेटका सन ऐसे हिला दू, और नहीं वाला बात आई फिर ऐसे हिला दू, लेकिन एक शब्द मत गोठिया हो। लड़का बाबू अपन तीनों लड़का धर के पहुंच गए कहा लड़की दिखाए बर। लड़का मन मार एकदम जीन्स टी शर्ट टोपी चश्मा क्रीम पाउडर लगा पहुंच गए लड़की देखे बर। लड़की के बाबू मस्त आओ भगत करी, सोफा में बिठाई, चाय पानी पिलाई, और जैसे चाय पियत रहे ना तत्की बेरा लड़की के बाबू को नजर पड़ गए बड़े लड़का रहा। बड़े लड़का रहा तीनों भाई में सबले ज्यादा सुंदर, और जैसे बड़े लड़का के नजर पड़ी तो लड़की के बाबू बोल पर इसका, अरे बाप रे, अरे अतका सुंदर लड़का गा, अरे अतका सुंदर लड़का, अरे अतका सुंदर लड़का ये पूरा गांव भर में नहीं तैसे लागते। खुशी ठिकाना नहीं बबरा के, खुशु हंसत है, काबर तारीफ मोर करत है, एकर मन के नहीं करत है। एक भाग खाओ बोल पर इस महतारी, अरे अतका सुंदर लड़का गा, अरे अतका सुंदर लड़का, अरे अतका सुंदर लड़का ये पूरा क्षेत्र भर में नहीं है तैसे लाख थे। और खुशी ठिकाना नहीं बपरा के मोरे तारीफ करत है, कर मन के करते नहीं है। ये केज भाग खाओ बोल पर इस महतारी, अरे अतका सुंदर लड़का गा, अरे अतका सुंदर लड़का, अरे अतका सुंदर लड़का ये पूरा जिला भर में नहीं है तैसे लाख थे। बस अतकच कहना इस बड़े लड़का बोल पर इसका अभी टाटे खे है, अभी टाटे खे है, टंडन मंडल लगान देख टप देख बे। तो मंझला वाला कहा थे हाँ टूप न बे, हाँ टूप न बे बाबू, हम अल्लाह टूप पे रह के टूप न बे। तो वो छोटे वाला क्या कहा, हम तो टूप पे हन भाई, हम तो टूप पे हन भाई, हम तो टूप। तीनों गोठिया ड्रिस महतारी हो, लड़की के बाबू जान डरिस के मन तोतरा की अपन बेटी नहीं बिहाई बपरा मन यहू साल कुंवारा रह। एक क्लिक बीच में गोठिया दिस्ते कर से 3 काम बनते हुए काम घलो बिगड़। एक से 3 निवेदन करना चाहते हो, ऐसे बात नहीं कि हमरे मंडली के लिए, औ मंडली मन आही शांत चित्त होकर यदि भगवान के कथा में ध्यान लगाबो न, पहली बोले रहे हूं कि ये कथा हमला निम्नता से उच्चता की ओर घलो ले जाते, और कथा में ध्यान नहीं लगाबे ना तो भले कद को ऊंचा पद में रह, नीचे पद में घलो आ जाना पड़ जाते। आज केवट जी महाराज जात के मल्ला न वेद पाठ करे, कुछ नहीं है वो कर पास, सिर्फ भगवान से का करीस, भगवान से प्रेम करीस, भगवान की भक्ति करीस, और वो भगवान के प्रेम और भक्ति ही के ही फल आए, जेकर कारण आज
केवट जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पखारा थे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। आओ एक प्यारा सा भजन। वही लखन श्री रामचंद्र की जय। इस संसार की गतिविधियों में कहीं ना तू रम जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नायट को ना भटको रे बंदे, क्योंकि ये देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। काम पूर्ति पर होता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ, क्रोध अग्नि में जीवन को ना व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुन संगवारी बात के ठन, बताओ मैं तोला, हाँ बताओ मैं तोला। कैसे कैसे मैं बतावा रे तोला, बड़ा मुश्किल मामले है तोला। कैसे कैसे मैं बतावा रे तोला, बड़ा मुश्किल मामले है तोला। रे रे तोला देखते देखत बुढ़ी चाहिए दीवारी कट तोला का, देखते देखत बुढ़ी चाहिए दीवारी कट तोला का। बात कैसन बतावा मैं तोला, बतावा मैं तोला। संगे बारी बात कैसन बतावा मैं तोला, बतावा मैं तोला। कैसे कैसे मैं बतावा रे तोला, बड़ा मुश्किल मांगने है तोला। कैसे कैसे मैं बतावा रे तोला, बड़ा मुश्किल मांगने है तोला। रे तोला देखते देखत बुढ़ी चाहिए रे दीवारी कट तोला का, देखते देखत बुढ़ी चाहिए रे दीवारी कट तोला का।
देखते देखत उड़ जाही रे जीव हरिकत कोलुका। देखते देखत उड़ जाही रे जीव हरिकत कोलुका। सब बोझल लायक दिन जाना है जी। देखते देखत उड़ जाही रे जीव हरिकत कोलुका। देखते उड़ जाही रे जीव हरिकत कोलुका। सुन सके मारी बाटे के धन बतावा मैं तोला। बतावा मैं तोला। सुन सके मारी बाटे के धन बतावा मैं तोला। बतावा मैं तोला। हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। ओ हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। ओ हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। काचा जुगाड़े मन के रे चिड़ैया। काचा जुगाड़े मन के रे चिड़ैया। तोरे पाछू बितरे हमरो। तोरे पाछू बितरे हमरो ये सारी उमरिया। हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। ओ हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। मन के मनोरथ बाहे दिनों दिन गुना रे। कंचन काया लातुर हवा थम घूना रे। मन के मनोरथ बाहे दिनों दिन गुना रे। कंचन काया लातुर हवा थम घूना रे। कंचन काया लातुर हवा थम घूना रे। काचा जुगाड़े मन के रे चिड़ैया। तोरे पाछू बितरे हमरो। तोरे पाछू बितरे हमरो ये सारी उमरिया। हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। ओ हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। ओ हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। ओ हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। ला 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 हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। ओ हाय रे मोरे मन के रे चिड़ैया। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पद पखार जलपान करी आपु सहित परिवार। पीतर पारु करी प्रभु ही उन मुदित गयो लय पार। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। सज्जनों, ये रामचरितमानस ग्रंथ ना तो ये तरे के ग्रंथ आए और ना ही ये मरे के ग्रंथ आए।
ना ही ये तरे के ग्रंथ आए और ना ही मरे के ग्रंथ आए, तब ये ग्रंथ का ये जिए के ग्रंथ आए कि हमला जीना कैसे है, ये ग्रंथ हमला सिखाते। आजकल के लोग लइका मन तो दाई ददल घलो भुला जात, लेकिन केवट जी महाराज अपन पुरखा ला घलो तार दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते भैया हो गए ना, हाँ प्रभु अब चल भाई। और जैसे थोड़ा दूर में गिरीश केवट जी महाराज फिर डोंगर रोक लेते, प्रभु एक तक विनती औ है का विनती कि आज तक हम कभी अपन पितर मन ला तर्पण नहीं करे, हम पानी नहीं दे, काबर हम लोग तो आए घलो नहीं कि पितर मन के तर्पण कैसे करना है। प्रभु आप तो ज्ञाता हो, आप तो वेद पाठ घलो पढ़े हो, आप तो मंत्र घलो जानते हो, प्रभु एक काम और कर देते हो का, मोर पितर मन के मूल तर्पण करना है प्रभु, मंत्र लही पढ़ देते हो। अपन साथ साथ पुरखा ला घलो तारी और आगे ले जाए के बाद देखो केवट जी महाराज घलो बड़ा सातिर है, गंगा नदी में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिस भगवान ला, डोंगा में बैठा रहे हैं, एक चक्कर लगी, फिर दूसरा चक्कर लग गई, फिर तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पांचवा चक्कर। प्रभु श्री रामचंद्र कहते ए केवट भैया ते का करत हस, अरे हमला जाना तो ओ घाट में है का, जाना हमला एक घाट से वो घाट में जाना है, होते गंगा नदी के बीच में सिर्फ चक्कर लगाया जाता, चक्कर लगाया जाता, अरे इसने काबर करत हस, अरे हम लोग तकलीफ होते रे भैया, अरे हम लोग बहुत तकलीफ होते, अब मात घलो जात हन, एक काम करके मर्जी जल्दी से ऊपर ले जाते। केवट महाराज कहते प्रभु अब समझ में आई कि चक्कर लगाए के तकलीफ कतका होते थे, अब समझ में आई। और तेहा प्रभु ये जीवला सिर्फ एक योनि नहीं 84 लाख योनियों तक चक्कर लगा था, ये जीव सिर्फ चक्कर लगाए जाते तो सोच प्रभु वो जीव लगत का तकलीफ होत होती। केवट जी महाराज ये चक्कर लगवाना बंद करते प्रभु, तब केवट जी महाराज एक पार से ओ पार प्रभु श्री रामचंद्र जी ले गए, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पीतर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। अपन पीतर मन ला घलो तार दी, भगवान ला संकेत घलो दे दी कि भगवान ये चक्कर लगाए वाला काम बिल्कुल मत करबे। और सज्जनों 5 मिनट के संकेत हम लोग मिल चुके हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तोरे मन मां बसा ले प्रभुला, तोरे मन मां बसा ले प्रभुला, तोरे मन मां बसा ले प्रभुला, आया के नगर मां झूठा डगर मां भुला, आया के नगर मां झूठा डगर मां भुला, तोरे मन मां बसा ले
प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। गूढ़ ज्ञान संगीत कला को, गूढ़ ज्ञान संगीत कला को दिल से आप मिलाए हैं। गूढ़ ज्ञान संगीत कला को दिल से आप मिलाए हैं और केवट जी के प्रसंग को आपने जनमानस को सुनाए हैं। गूढ़ ज्ञान संगीत कला को आपने दिल से मिलाए हैं और केवट जी के प्रसंग को आपने जनमानस को सुनाए हैं। और मालीडी महासमुंद से आप लोग आए हैं पर सम्मान में